Okay, so here this is the quadratic equation. By splitting the middle term, here we are going to solve this one. So how we can split this? See here. So here in the first two term I am taking x common. So inside the bracket you will get it x plus 2. Now here taking from the last two I am taking minus 1 common, and inside the bracket you will get it x plus 2 is equals to 0. Now here in this term and in this term, x plus 2 taking it common, so inside the bracket here x is remaining and here minus 1 is remaining is equals to 0. Now because we have to find the solution, so what we will do, both the factors we will keep it equals to 0. दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि करना क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू यहाँ पर देखो, इस वाले से जब हम निकालेंगे, इस वाले से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पर x प्लस 2 है, 2 को इस साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा -2. यहाँ पर x माइनस 1 है, 1 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास में x की कितनी वैल्यूज़ आई हैं, 2 वैल्यूज़ आई हैं. अब यहाँ क्या बोला है उसने, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन. सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है कि जब आपको x की वैल्यू आपने कैलकुलेट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी. तो हमारे पास में 2 वैल्यूज़ आ गई, एक -2 एक 1. अब इसका हमें जब सेट बनाना है, सो हाउ वी कैन राइट दिस सेट. So you can write x and here write in the curly bracket and the values are your 1, 1 and -2. So here भाई रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमें जो भी वैल्यूज़ है उनको कॉमा से सेपरेट करके लिखना है. तो इसी फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म. ठीक, अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्या बोला है हमें, राइट एन इक्वेशन. ठीक है, राइट दिस सेट. x is 2, x is a positive integer and x square is less than 40 in the roster form. This is the example, we have to write it here, the numbers. ठीक है, यहाँ क्या करना है, हमें एक सेट बनाना है. सेट के अंदर हमें ऐसे x को रखना है, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. पहली कंडीशन क्या है, ये पॉजिटिव है. दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जब हम उस नंबर का स्क्वायर करें तो स्क्वायर किससे छोटा होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए. 2 चीज़ ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट में. भाई उसने एक ऐसा सेट बनाने के लिए बोला है हमें कि जो कि पॉजिटिव हो, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, फिर इंटीजर हो. ठीक है, और क्या हो कि जब हम उसका स्क्वायर करें उस x का, तो वो 40 से कम होना चाहिए. चलो अब हम यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक सेट फॉर्म करना स्टार्ट किया है 1. ठीक, हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि वो किससे 2 कंडीशन को होल्ड करे. एक तो पॉजिटिव इंटीजर हो और दूसरा उसका स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 हो. दीज आर द 2 कंडीशन दैट हैज़ बीन मेंशन इन द क्वेश्चन, सो वी हैव टू कीप इट इन अवर माइंड. तो यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले चलो हम पिक करते हैं एक एलिमेंट. यहाँ पर मैंने ले लिया 1. ठीक है, 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, हम यहाँ आंसर को वेरीफाई करें, मतलब सेकंड कंडीशन को हम चेक करेंगे. यहाँ पे कैसे करेंगे, x स्क्वायर. तो अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1. तो ये लेस देन 40 है, तो हम बोलेंगे येस लेस देन 40 है, तो ये सेट में आ जाएगा. अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट एलिमेंट मैंने उठाया है यहाँ पे 2. ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. अब इसका स्क्वायर करके चेक करते हैं कितना आया है, 4 आया है. तो क्या 4 छोटा है 40 से, यस है. अब कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया. कॉमा से क्यों सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. ठीक, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, मैंने 3 उठाया है. तो x स्क्वायर चेक करना है, मतलब इस नंबर को जब हम स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा. तो क्या 9 40 से छोटा है, तो यस छोटा है, तो ये भी आ गया इसमें. नेक्स्ट हमें एलिमेंट लेना है 4. ठीक, तो मैंने ले लिया. यहाँ पे इसका स्क्वायर करके चेक करेंगे, x का स्क्वायर ये कितना आ गया, 16. ठीक है, विच इज़ एन लेस देन 40. So you can write it yes 5. Okay, 6. Up to where it will go? Is the 7 will be the member? देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36. तो ये भी 40 से छोटा है. फिर मैंने एक मेंबर उठाया है 5. 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25. ये भी 40 से छोटा है. तो भाई यहाँ तक तो आ गया. अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, x स्क्वायर में 7 को लेती हूँ, तो 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49.
49 तो बड़ा है किससे, 40 से, ग्रेटर देन है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, मतलब हमें कहाँ रुकना है, अप टू हियर। सो दिस इज़ दी रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ देखो हमने क्या लिया है, स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर चेक करना एक बार, x, ठीक है, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, x एक ऐसा नंबर है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, एंड दिस कंडीशन हैज़ बिन सेटिस्फाइड। व्हाट इज़ दिस कंडीशन, एक्स स्क्वायर, मतलब उस नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो 40 से छोटा आता है, इन दी रोस्टर फॉर्म। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ मैंने क्या किया, ये हम क्यों करते हैं, ये हम अपने आंसर को चेक कर रहे हैं कि क्या ये इसका जो स्क्वायर है वो 40 से कम है। तो हमने सारे नंबर्स के लिए चेक किया, जैसे ही हम 7 पे पहुँचे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49। 49 तो बड़ा है, इट इज़ एन ग्रेटर देन नंबर, ग्रेटर देन 240, तो हमने यहाँ पर 7 को नहीं लिखना है, तो हमारे पास में ये हो जाएगा आंसर, ठीक। सो दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर दी सेट। ये NCERT का एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। एज यू कैन सी हियर देयर इज एन some examples has been given, you have to read the question and accordingly you have to answer it. Fine. So now moving to the next one, the first question, the first statement of the question is given to you, the collection of all the months of a year beginning with the letter J. This is the first one. इसमें क्या बोला है उसने, एक सेट बनाना है, ठीक है, मैंने चलो एक सेट बना लिया, दिस इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट वन, एक सेट बना लिया। अब वो कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में जितने भी मंथ हैं, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर क्या, बिगनिंग विथ लेटर जे, जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं सिर्फ वही मंथ इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जनवरी, फिर हम उसके बाद में ले लेते हैं जून, और नेक्स्ट हो गया जुलाई, ठीक है। So these are the 3 months which is started from J. Question क्या है यहाँ पर, is there the set? तो आपका आंसर होगा yes, ये सेट है। सेट क्यों है, पहली तरह पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ देखो ये सारे मंथ हैं। दूसरा इसका सिमिलैरिटी क्या है कि सारे J से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए yes this is an, so you will write here yes this is an set, right? Now moving to the next question, and the next question is the collection of 10 most talented writers of India. 10 most talented writers of India. Is that possible? If suppose I am going to make here the talented writers of India, so how you can justify it कि भैया वो talented है या नहीं है। तो यहाँ पर हम जो भी एंट्री को इसके अंदर एंटर करेंगे तो वो स्पेसिफिक नहीं होगी, पर्टिकुलर नहीं होगी, मतलब हम किसी के टैलेंट को एनालाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला होगा, नो दिस इज़ नॉट अ सेट, ठीक है, क्योंकि सेट क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सेट, कि प्रॉपरली हमें सेट को देखकर पता चलना चाहिए कि ये सेम टाइप के हैं, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हमने उसको पर्टिकुलर टाइप के अकॉर्डिंग ही उसको हम एक सेट के अंदर रखते हैं। यहाँ पर टैलेंट की बात हो रही है, टैलेंटेड राइटर्स की, तो हम टैलेंट किसी का भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई द सेकेंड वन इज़ नॉट दी सेट। अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट वन, थर्ड वन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर हाउ यू कैन जस्टिफाई इट ना, कि यहाँ पर कैसे हम किसी का परफॉर्मेंस को बेस्ट आप बता सकते हैं या बेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई वी विल से येस दिस इज़ नॉट द सेट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, येस दिस वन इज़ द सेट। भाई देखो ये सेट क्यों है, सपोज़ कोई क्लास है, मान लेते हैं सेक्शन, कोई सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन ए में सपोज़ 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट में से सपोज़ 15 आर बॉयज़ एंड 15 आर गर्ल्स। तो यहाँ मैंने क्या किया है, सेक्शन ए के ऑल बॉयज़ जितने भी 15 बॉयज़ हैं मैंने उन सब को यहाँ पर लिख लिया है।
तो यहाँ इस सेट को देखकर क्या हम पर्टिकुलरली ये बता सकते हैं कि कोई इनके अंदर प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर टाइप है इनका। तो यस कि सेक्शन ए के सारे बॉयज़ इस सेट के अंदर हमने रखे हैं, उनके नेम्स हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उससे ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के सारे बॉयज़ को हमने यहाँ एंटर किया है। तो यस, दिस इज़ द सेट। Now moving to the next one, the fifth one, the collection of all natural numbers less than 100. तो is that the set? तो इसका आंसर तो बहुत easily you can give it. यहाँ हमें क्या करना है कि भाई 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हमें इसके अंदर उस सेट के अंदर लिखना है। तो यस, वो सारा भी क्या हो जाएगा, यस, दिस इज़ ऑल्सो अ सेट। नाउ द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सेट बनाना है। अब क्या क्वेश्चन है कि ये सेट है या नहीं है। तो सेट जब भी हम बनाएंगे यहाँ पर, सपोज इज़ एनी राइटर इज़ देयर, अब मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी पर्टिकुलर उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं उन सारी बुक्स के नाम यहाँ पर 1 बाय 1 करके मेंशन कर देंगे। तो ये पता चल जाएगा कि कॉमनली ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के सारे नॉवेल्स या उसमें जो भी नॉवेल्स लिखे हैं उन सब का कलेक्शन है ये। तो यहाँ पर W हमको से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। सो यस, दिस इज़ ऑल्सो द सेट। द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, यस, दिस वन इज़ ऑल्सो द सेट। क्यों? क्योंकि जैसे ही सेट होगा उसके अंदर अगर सारे इवन इंटीजर्स दिखाई देंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक सेट बना लेती हूँ, देयर इज़ एन 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो जैसे आप देखोगे इसको तो पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर 2, 4, 6 है, इवन नंबर से पहली चीज़। ये सब सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और कैसे इंटीजर्स हैं भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा कि यस, दिस इज़ द सेट। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज वेयर येस एंड नो एंड जस्टिफिकेशन इज ऑल्सो गिवन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज़ द सेकेंड वन। यहाँ पर क्या है, एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ हमें साइन यूज़ करना है। अभी हमने पहले डिस्कस किया था, इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब कि आगे हम एलिमेंट लिखेंगे और पीछे हम सेट लिखते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है डज नॉट, मतलब कि वो बिलोंग नहीं करता। अब यहाँ देखो ये 5 है, ठीक है, पहले में हमें साइन यूज़ करना है। तो ये 5 है, तो ये क्या है, एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, ए का। अब ए का एलिमेंट है तो ए सेट के अंदर चेक करो क्या ये मेंबर है, तो आपका आंसर होगा येस। तो आप येस है तो कैसे लिखोगे, दिस इज़ दी बिलोंग्स टू साइन। अब चलते हैं, चेक करते हैं 8 को। चेक करो ये जो एलिमेंट है क्या इस सेट के अंदर है, तो इस सेट के अंदर तो नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा डज़ नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो यहाँ 0 दिया हुआ है, 0 को चेक करो क्या वो इस सेट के अंदर कहीं है, नहीं है। सो यू कैन राइट इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू। 4 इज़ द मेंबर, येस। 2 इज़ द मेंबर, येस। एंड 10 इज़ द मेंबर, नो। सो वी विल नॉट राइट हियर येस और नो, वी विल राइट हियर बिलोंग्स टू। हमें बताना है कि क्या 5 उसका मेंबर है या नहीं है। तो मेंबर बताने के लिए हम बिलोंग्स टू का साइन यूज़ करते हैं। आई थिंक दिस वन इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ दिस इज़ द थर्ड वन एंड हियर वी हैव टू राइट डाउन द सेट। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। अब सबसे पहले पहला स्टेटमेंट को रीड आउट करो। दिस इज द ए, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स किस किस के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पर चेक करो। देखो फर्स्ट वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। -3 लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन 7। सबसे पहले इनके बीच के सिंबल को देखो कि यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा है और यहाँ सिर्फ एक ही साइन है। मतलब हमें क्या करना है, इंटीजर का सेट बनाना है। और इंटीजर के सेट के अंदर हमें क्या करना है, द कंडीशन इज द फर्स्ट वन इज एन इंटीजर, फाइन। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीजर सेट बना लेते हैं। इंटीजर सेट भी क्या होता है, स्टार्टेड फ्रॉम all positive negative will come here, so you can write it 0, then plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4। ये क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। अब इसके अंदर अगर हम इसको नंबर लाइन पे बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, -3 है, 1 आ गया,
2 आ गया, 3 आ गया, 4, 5, 6 एंड 7 एंड सो ऑन। ठीक, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में कंडीशन क्या है, एक तो x इज़ एन इंटीज़र, ठीक है, तो हमने इंटीज़र ले लिए सारे। यहाँ पे कंडीशन है कि जो सेट होगा उसके अंदर एलिमेंट्स कहाँ से, देखो यहाँ इक्वल का साइन है ना, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और लेस देन, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ सिर्फ लेस देन है, तो कहाँ तक जाएगा, अप टू 6। अगर यहाँ पर भी इक्वल का साइन होता तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, 7 को भी इन्वॉल्व करते, बट इन द क्वेश्चन देयर इज एन लेस देन साइन इज गिवन, सो वी विल मेक एन सेट। तो सेट को हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ हम किस किस को पिक करेंगे, देखो -3 क्योंकि यहाँ इक्वल का भी साइन है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, only 6. We have to stop here. So now I am going to write here so this is the answer for the first question. Okay, now the second one, what is the statement for the second one? There is an x is a natural number less than 6। अब ये एक सेट बनाना है हमें, ठीक है। सो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब हमें एक सेट बनाना है यहाँ पर B, जिसके अंदर हमें क्या रखने हैं, देखो नेचुरल नंबर्स रखने हैं जो किससे छोटे होंगे, 6 से छोटे होने चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं 6 से स्मॉल, 6 इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उससे छोटा बोला है, उसके इक्वल नहीं बोला है। तो हमारे पास में जो नंबर्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, नॉट दिस वन, 1 minute, फ्रॉम हियर टू हियर। सो आई एम गोइंग टू मेक अ सेट 1, 2, 3, 4 and 5. So this one will be the answer for the second one. Now moving to the third one. What is the third one? X is a 2-digit natural numbers such that the sum of its digit is 8. अब यहाँ देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, एक ऐसा सेट बनाना है, क्या है वो, नेचुरल नंबर है। पहली चीज़ 2 डिजिट का है, ठीक, और क्या है, उन दोनों डिजिट को जब हम आपस में ऐड करें तो एडिशन जो रिज़ल्ट आएगा वो 8 आना चाहिए। चलो हम थर्ड वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। भाई सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर एंड द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स और सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो 17, फिर हम किसको ले सकते हैं भाई, जिसका सम भी हमें क्या मिलना चाहिए, 1 + 7, इसका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। फिर अगर हम 19 को उठा लें तो 19 का सम तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो दिस वन विल नॉट कम। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन, 2 डिजिट नंबर, देयर विल बी एन 26। अब चेक करो यहाँ पर 2 + 6 को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, 8 होगा। फिर हम नेक्स्ट चेक करते हैं 35, 3 + 5 एंड रिजल्टेंट इज़ 8। फिर नेक्स्ट को हम ले लेते हैं 44, सो हियर इट विल बी 4 + 4 एंड रिजल्टेंट इज़ 8। नेक्स्ट क्या हो गया, 5 + 3, सो क्या हो जाएगा, मीन्स 53, हियर इट इज़ एन 53, सो 5 + 3, सो रिजल्टेंट इज़ 8। फाइन, नेक्स्ट और कोई नंबर आ सकता है इसके अंदर, यस देयर इज़ एन 62। देखो यहाँ चेक करो क्या इनका सम 8 आ रहा है, यस आ रहा है। फिर हम लेते हैं 7 + 1, तो 7 + 1 मीन्स नॉट 7 + 1, इट इज़ एन 71 एंड 7 + 1 वी कैन क्रॉस वेरीफाइड एंड वी विल गेट इट 8। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट हो गया 80, सो 8 + 0 वी विल गेट द रिजल्ट दैट इज़ 8। फाइन, सो if you can move more than 80,
you will not get, suppose you are taking 81, so its sum will be 9. If suppose you are getting 82, so here its sum will be 10. So there is a no two digit number is present here. So I am just going to make a set. There is I am going to write the 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 and 80. So this one will be your answer. You can cross check it. दोनों डिजिट को जोड़कर देखो ये क्या है, स्टेटमेंट में गिवन है। स्टेटमेंट में क्या बोला है उसने, x इज़ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और दोनों डिजिट को आपस में जोड़ने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हमें पूरे नंबर सिस्टम में से क्या करना पड़ेगा, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी 2 डिजिट को जोड़ने पर, तो देखो 17, 26 सबको ऐड ऑन करोगे तो आपको रिजल्टेंट 8 मिलेगा। So this is the set, right? So that will be the answer for the third one. Now the fourth question. What is the fourth one? So you can see here x is a prime number. तो सबसे पहले तो प्राइम की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है, एक ऐसा प्राइम नंबर विच इज़ एन डिवाइज़र ऑफ 60। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये चेकआउट करना है कि भाई 60 का डिवाइज़र कौन है। अब एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 60 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स LCM ले लो एंड दीज आर दी फैक्टर्स, राइट। अब यहाँ देखो 2 स्क्वायर 3 एंड 5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में। यहाँ पर देखो आर दे द प्राइम नंबर्स 2, 3 एंड 5, ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, विच इज़ डिविजिबल बाय इट्स सेल्फ और 1, ठीक है भाई, ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, तो हमें ऐसे प्राइम नंबर्स निकालने हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उसने बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि यहाँ पर x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। डिवाइज़र ऑफ 60 चाहिए तो हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रिक है ये, आप क्या करो 60 के फैक्टर्स निकाल लो बाय दी LCM, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो ये मैंने LCM लिया और मैंने इसके ये फैक्टर्स निकाल लिया, ठीक है, ये फैक्टर्स बना लिए। अब यहाँ पर चेकआउट करो, देखो 2 इज़ द प्राइम नंबर, 3 इज़ द प्राइम नंबर, 5 इज़ ऑल्सो द प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर है, तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि वो नंबर जो खुद से या तो डिविजिबल होता है या फिर 1 से डिविजिबल होता है, दिस इज़ द डेफिनेशन, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, इन प्राइम नंबर्स के हम कभी भी फैक्टर नहीं कर सकते ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक सेट बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा 2, 3 एंड 5। अब आप बोलोगे यहाँ 2 2 बार आ रहा था, आपने एक ही बार क्यों लिखा है भाई, इसलिए क्योंकि 2 हमें एक सिंगल डिजिट चाहिए ना, रिपीटेशन थोड़ी चाहिए नंबर्स का। हमें ये बताना है कि भाई ये प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर लिया। सो ये आंसर हो जाएगा हमारा 4th वाले का। अब हम चलते हैं 5th वाले पे, क्या कह रहा है 5th वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सेट बनाना है। किसका सेट बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके अल्फ़ाबेट्स का। रिमेंबर, सेट के अंदर हम कभी भी रिपीटेटिव अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स को नहीं लिखते हैं। यहाँ पर देखो आप O 2 टाइम्स में है, यहाँ T ट्वाइस है, R 2 टाइम्स है, और जो नंबर ट्वाइस होंगे उन्हें हमें सिर्फ एक बार लिखना है, तो हमें उसका एक सेट बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग लिख लेती हूँ। ठीक है, ये स्पेलिंग है। अब मुझे इसका एक सेट बनाना है। सेट बनाने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे, देखो ट्रिक है, सेट में कभी भी रिपीटेटिव नंबर्स नहीं आते। यहाँ देखो T एक बार है, चेक करो कहीं और भी है, उसको हटा दो, सिर्फ एक ही बार लिखना है। फिर आप यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। कॉमा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। R हमने ये उठाया, R को यहाँ लिखा, R चेक करो क्या दूसरी जगह है, उसको कट कर दो।
उसके ऊपर छोटा सा क्रॉस क्यों लगाना है, पेंसिल यूज़ करो, रिपीटेटिव नंबर को एक ही बार लिखना है। आई को हमने उठाया, आई देखो कहीं और है, नहीं है, आई को हमने यहाँ लिख दिया। जी चेक करो, जी को हमने यहाँ लिख लिया है। ओ चेक करो, एक बार है, दूसरी बार फिर से रिपीटेशन में उसके ऊपर क्रॉस लगा दो, ओ लिख दिया। एन चेक करो, सिंगल टाइम है, राइट इट हियर। देन ओ कट है, एम यू कैन राइट इट। देन ई सिंगल टाइम है, आप यहाँ पर लिख लो इसको। एंड नाउ वाई इज़ ऑल्सो। सो दिस इज़ दिस सेट। ये क्या बन गया, एक सेट बन गया, किसका, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका। सेट के अंदर कभी भी रिपीटेटिव नंबर्स को हम यूज़ नहीं करते हैं, ऑलवेज वी कैन राइट इट ओनली वंस। इसलिए यहाँ पर भी हमने जो 2 2 बार आया था उसको हमने एक ही बार लिखा है, सी हियर, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द 5th वन। नाउ द लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। भाई यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि बेटर का एक सेट बनाना है, तो यहाँ पर देखो, चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पहले मैं स्पेलिंग लिख लेती हूँ इसका, BETTER। अब इसका सेट बनाना है। सेट को चलो हमने रिप्रेजेंट किया विद द कैपिटल लेटर F। बी चेक करो, वंस है, यहाँ लिख लो, कहीं और नहीं है। ई चेक करो, यहाँ है बट यहाँ भी है, एक बार कट कर दो, एक ही बार लिखना है। फिर टी को चेक करो, टी वंस, और इस वाले पे कट लगा दो, फिर आर को, तो यस, दिस इज़ द आंसर। Okay, so the next section of this exercise we will continue in the next lecture, in the next video. So thank you.